पिछले साल मुझे 5,10,000 का केला 5 बीघे मैंने बेचा था। पिछले 8 साल से आप केले की खेती करते आ रहे हैं। इस 8 साल के अनुभव में कभी आपको कहीं इस केले की खेती से नुकसान भी उठाना पड़ा? मुझे अभी तक तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। हर बार जो है लगभग जैसे नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। आज हम जनपद सुल्तानपुर के तहसील बलदीरा अंतर्गत देवरा गांव में मौजूद हैं। आज हम अपने दर्शकों का पहचान परिचय एक ऐसे शख्स से करवाते हैं जिन्होंने उन्नतशील खेती के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है। ऐसे पुरस्कार प्राप्त किसान श्री पांडे जी आज हमारे बीच में हैं और हम उन्हीं के केले के खेत में खड़े हैं। ये वो ऐसा इलाका है जहां आज के 10-15 साल पहले जिस इलाके को हम इंटीरियर इलाके के रूप में जानते थे, उसी इलाके में आज इस प्रकार केले की फसल लहलहा रही है। इस इलाके को देखते हुए ऐसा लगता है कि हम महाराष्ट्र के भुसावल इलाके में खड़े हैं। जी नहीं, ये भुसावल इलाका नहीं है, ये जनपद सुल्तानपुर का बलदीरा तहसील क्षेत्र का देवरा गांव है। तो चलिए हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मिलते हैं उन्नतशील किसान श्री पांडे जी से। पांडे जी, कृपया अपना पूरा नाम बताएं हमें। मैं चन्नाथ पांडे, ग्राम पंचायत देवरा, विकासखंड बलदीरा, तहसील बलदीरा, जनपद सुल्तानपुर का। पांडे जी, ये आपने इतना सारा उन्नतशील खेती शुरू की है, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। यह इलाका आज के कुछ सालों पहले तक एकदम इंटीरियर माना जाता था, लेकिन आज इस इलाके में इस प्रकार की फसलें लहरा रही हैं। तो आपको इस उन्नतशील खेती की प्रेरणा कहाँ से मिली? एकदम सही कह रहे हैं। ये जो है काफ़ी इंटीरियर था। हम लोग भी धान, गेहूँ, गन्ना की खेती करते थे। धान, गेहूँ, गन्ना में लागत बढ़ती गई और मिल से जो है पर्ची वगैरह मिलने में काफ़ी दिक्कत होती थी जी। तो जिससे हम लोगों ने सोचा कि देखते हैं कोई और फसल देखते हैं। इसके चक्कर में हम चले गए बाराबंकी में केले की अच्छी खेती होती है। वहाँ देखा और लोगों से मैंने जाना, हमें लगा मैं भी अच्छा कर सकता हूँ। कितने साल से आप केले की खेती कर रहे हैं? ये मेरी 8वीं फसल है। ये 8वीं फसल है। तो इसका 7 फसल में काट चुका हूँ। अच्छा, बीज वगैरह कहाँ से लाते हैं आप? बीज क्या, ये टिश्यू कल्चर केला है, तो इसका जो है पौध लेना पड़ता है। और पौध हमारे यहीं सोहावल के पास जो है, मुबारकगंज चौराहे के पास जो है कलाफरपुर, वहाँ एक पंकज वर्मा जी हैं, वो हार्डनिंग सेंटर लगाए हुए हैं। वही जो है इसका जो है पौध मंगवाते हैं। तो 1 एकड़ का पौध लेने के लिए किसान को कितना खर्चा देना पड़ता है? 1 एकड़ के लिए पर 1 एकड़ में 1200-1250 पौध लगते हैं। और एक पौध की कीमत जब मैंने शुरू किया था तो 14 रुपये थी, आज 18 रुपये हो गई है। आज 18 रुपये हो गई है। तो इससे आप उत्पादन कितना ले पाते हैं? उत्पादन आप ये मान के चलिए कि 1 बीघे में जो है हमारे यहाँ एकड़ जो होता है वो 4 बीघे का होता है। तो 1 बीघे में 300 पौध लगते हैं और एक पौध में लगभग जो है हम लोग 25 से 30 किलो जो है की घार पा रहे हैं। अच्छा। तो आप ये कह सकते हैं कि 90 कुंटल जो है लगभग हमारा जो है 1 एकड़ में नहीं 1 बीघे में। अच्छा। और 350-360 के लगभग में एकड़ में निकल रहा है। हाँ। तो ये जो आप लागत लगाते हैं, उस लागत का लागत निकाल के कितना शुद्ध लाभ आपको इससे मिल जाता है? लाभ आप इसी से देख लीजिए, जैसे कि रेट जो है मार्केट में केले का अप एंड डाउन होता रहता है। हम लोगों ने जो है 8 रुपए से लेकर के 16 रुपए तक केला बेचा है। तो उत्पादन और लागत दोनों अगर देखा जाए तो एवरेज हम ये मान के चलते हैं कि मेरा पर पौध आज की डेट में 100 रुपये पर पौध मेरा खर्चा हो रहा है जी। और अगर 25 किलो हम मान के चलते हैं और 100 रुपये का 10 रुपये का रेट लगाते हैं तो 250 रुपये 150 रुपये तो शुद्ध लाभ हो ही रहा है। ये मिनिमम है। ये आपको मार्केट कहाँ से है? मार्केट के लिए हमको कुछ नहीं करना है। ऐसा है कि ये फैजाबाद मंडी में 2-3 जो है केले व्यापारी हैं जो एसी लगाए हुए हैं, वो सीधे चले जाते हैं। यही खेत से ही लेके चले जाते हैं। उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे केला दिखा देना है कि ये मेरा केला है। क्वालिटी मेंटेन करते हैं, मेरी अच्छी क्वालिटी देख करके ले लेते हैं। और जो मैंने ये बताया है ये मिनिमम है। वैसे हम लोग जो है 30 किलो 32 किलो तक का हमने घार काटी है और 32 किलो और 15 रुपये 16 रुपये रेट मिला है।
12 आप रेट पकड़िए, 30 का करिए, 350 रुपये पर पौध हो गया, 360 रुपये, और 100 रुपये पौधा, 250 रुपये जो है, यानी 75,000 रुपये बीघा, 3 लाख का एकड़, ये लगभग छोड़ देता है। लेकिन ये बहुत मतलब क्लियर नहीं है, कभी कभी रेट बढ़ गया, घट गया, कभी बढ़ गया, तो ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। उत्पादन हम लोगों का जो है, जैसे बहुत अच्छा हम लोग करते हैं तो हम लोग 30 के राउंड लगभग जाते हैं। वैसे मैं जनरली बता रहा हूँ 25 से नीचे नहीं आता है। बताइए कि ये जो केले की खेती आप लोग कर रहे हैं, इसकी शुरुआत किस महीने में होती है? पौधरोपण किस महीने में होता है? पौधरोपण हम लोग जुलाई में करते हैं। वैसे अच्छा। तो और हर एरिया का अलग अलग है। अपना ये क्षेत्र जो है वो ठंडी वाला क्षेत्र है, तो जुलाई हमारे लिए बहुत अच्छा समय है। जुलाई में लगाते हैं और अक्टूबर तक हम बेच करके फुर्सत ले लेते हैं। अच्छा, तो इसमें कुछ दवा का छिड़काव करना होता है? बीमारियां भी होती हैं कि? बीमारियां भी होती हैं, कीड़े लगते हैं, उसके लिए जो है फंगीसाइड डालना पड़ता है। ये जो है फफूंद इसमें ज़्यादा लगते हैं, फफूंद के लिए तो हम लोग जो है दवा लाते हैं, और कीड़े लगते हैं तो उसके लिए दवा लाते हैं, डालते हैं। तो ये सब केले की खेती करने के लिए आपने कहीं से ट्रेनिंग लिया, कैसे किया आपने? नहीं, ये समझिए कि एक आम किसान अगर केले की खेती करना चाहे तो उसको पहले क्या तैयारी करना पड़ेगा? केले खेती करने के लिए किसी जो है केले किसान से जो है संपर्क तो करना ही पड़ेगा कि क्या करना है, कब क्या उसमें कर्षण क्रियाएं हैं, कितना जो है फर्टिगेशन करना है। उसके लिए जो है कहीं ना कहीं किसी हम भी किसी न किसी किसान से जुड़े थे, जैसे पंकज वर्मा जी से मैं लाता हूँ पौध, उन्हीं से पूछ लेता हूँ। अब तो काफ़ी कुछ जानकारी हम लोगों को हो गई है, तमाम इलाके वाले लोग यहाँ लगा रहे हैं। आप ये जान करके ताज्जुब होगा, आपकी बार इस इलाके में 2 लाख पौध लगा हुआ है। अच्छा, आपके इस इलाके में? जिसमें जो है लगभग 1 लाख पौध जो है मेरे द्वारा संपर्क करके उठवाया गया है जी। हाँ, और 1 लाख स्वयं लोग लाए हैं। तो लोग पूछते हैं, मैं बताता हूँ कैसे जो है आप खेती करेंगे, करना है तो क्या क्या दवाएं डालेंगे, क्या जो है इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट लगता है, खाद लगती है, तो उसको बताते हैं। और हम भी कहीं से पता किए, पंकज वर्मा जी से पता किए, तो उससे पता करके हम लोग जो है केले की खेती करने के लिए क्या सावधानी बरती जानी चाहिए? केले की खेती करने के लिए सावधानी सबसे ज़्यादा ये है कि जलभराव नहीं होना चाहिए। पानी केला बहुत मांगता है, सुना होगा आपने, धान, पान और केरा तीनों पानी के चेहरा। लेकिन यह है कि पानी इसको चाहिए, लेकिन जलभराव नहीं होना चाहिए। जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो तभी होगा। आपने देखा होगा पीछे मेरा थोड़ा सा केला इलाका बैठा हुआ है, उसका मेन रीजन यही, वहाँ जलभराव होता था, जल निकास नहीं हो पाया। अब की बार बरसात ज़्यादा हुई जिसकी वजह से वहाँ जो है जलभराव हो गया, तो वो थोड़ा सा हमारा बैठा हुआ है। अब देखिए मेड़ पे लगा हुआ है, मेड़ वाले केले जो है बहुत अच्छे जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। केले की खेती करने के लिए खेतों की तैयारी कैसे करते हैं आप लोग? खेत की तैयारी में जो है हमको सबसे अहम बात यह है, गर्मी में हमको इसको गहरी जुताई अच्छी तरह से करना चाहिए, जिससे सूर्य की सीधी किरणें। गहरी जुताई में कितने फीट नीचे तक? फीट नहीं, आप समझ लीजिए इंच में 8-9 इंच तक अगर जाती है तो अच्छी होगी। और क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे अगर जाती हैं तो उसमें जो है जो हानिकारक बैक्टीरिया और कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं, और उससे जो है हमारा जो है, इसीलिए गहरी जुताई करनी जरूरी है। फफूंदनाशक कम लगेगा, कीड़े वाली बीमारी कम लगेगी, उत्पादन बढ़िया जाएगा, पौधे अच्छे चलेंगे। तो इस प्रकार आप खेतों की तैयारी करते हैं। तो इससे गवर्नमेंट का कुछ अनुदान वगैरह भी आप लोगों को मिला है? उद्यान विभाग से हमको जो है आपकी बार जो है अनुदान मिला हुआ है जी। इसमें जो है पर पौधे जो है 10 रुपये पौध। इसमें हमारे जो हमारे मार्गदर्शक हैं बाबू सुमित सिंह, जो सुपरवाइजर हैं बल्दीराय विकास खंड के, वो काफ़ी देखते रहते हैं। और हमको जो है जैसे इरिगेशन के लिए हमको जो है ड्रिप इरिगेशन लगवाए हैं, उसमें अनुदान मिला हुआ है, केले में अनुदान मिला हुआ है। तो वो बराबर हम लोग संपर्क करते रहते हैं, हम लोग मार्गदर्शन करते रहते हैं। आपने कितने बीघे केले की खेती की है? हमने जो है 10 बीघे, 1 हेक्टेयर केला हो गया है, आधे हेक्टेयर जो है हमारा नया पौधा है, आधे हेक्टेयर पेड़ी है। पिछले 8 साल से आप केले की खेती करते आ रहे हैं। इस 8 साल के अनुभव में कभी आपको कहीं इस केले की खेती से नुकसान भी उठाना पड़ा? मुझे अभी तक तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। हर बार जो है लगभग जैसे 1.25 एकड़ केला मैं करता हूँ, 1.25 एकड़ में लगभग 4 लाख के करीब मुझे जो है हर साल मिल रहा है। सबसे अधिक फायदा कब हुआ था आपको? पिछले साल पिछले साल मुझे 5,10,000 का केला 5 बीघे मैंने बेचा था। उसकी कुछ खास वजह थी? कुछ नहीं, बस मौसम और वो अच्छा हुआ, अच्छा गया। जैसा करते हैं, जैसे अनुभव हो गया है तो हम तो पता है क्या कब करना है, तो उस हिसाब से करते हैं। लेकिन कभी कभी होता है, जैसे अब कि मैं बता रहा हूँ कि आपकी मेहनत में कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एरिया मेरा बैठा हुआ है, वो खाली मौसम। अब की बार जलभराव हो गया, पानी ज़्यादा बरस गया, पानी निकल नहीं पाया,
तो बाकी प्रयास में नहीं, वो कभी कभी प्राकृतिक होता है, उस हिसाब से आगे पीछे थोड़ा बहुत होता रहता है, लेकिन लाभ निश्चित रूप से है, इसमें नुकसान नहीं है। तो आपने यहाँ देखा, हम जनपद सुल्तानपुर के तहसील बल्दीराय अंतर्गत देवरा गांव में श्री पांडे जी के खेत पर मौजूद हैं। पांडे जी केले की खेती करते हैं, ये और भी प्रकार की खेतियां करते हैं। एक सेकंड हम इनसे फिर से जान लेते हैं कि पांडे जी केले के अलावा अन्य किस प्रकार की खेतियां करते हैं। पांडे जी थोड़ा सा और जानकारी दीजिए मुझे, केले के अलावा और आप क्या करते हैं? केले के अलावा मैं तरबूज की खेती करता हूँ, खरबूजा की खेती करता हूँ, उसके बाद में परवल है, टमाटर है, ये सारी खेती जो है हम करते हैं। तो ये तरबूज और खरबूज, परवल, टमाटर, इसमें सब में लाभदायी कौन सा है या सभी हैं? सभी हैं। अब कोई लॉन्ग टाइम का है, ये 14 केला 14 महीने की फसल है, तरबूज 3 महीने की फसल है, परवल जो है 8 महीने की फसल है, और आपका जो है टमाटर जो है वो भी 6 महीने की फसल है। सब अलग अलग है, सब में लाभ है। ऐसा है ना कि प्रकृति कभी किस पर मेहरबान हो जाए, इसलिए जो है तमाम खेती किए रहते हैं कि इससे मान लीजिए नहीं कुछ मिल पाया तो ये नहीं, तो ये विकल्प इसका ये है। हाँ, तो हम कभी घाटे में नहीं रहेंगे। जब मल्टी क्रॉप रहेगी मेरी, तो जो है हम घाटे में नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं मेरी रिकवरी होती रहेगी, इसलिए जो है हम कई फसल करते हैं। तो पानी के लिए यहाँ संसाधन आपने कौन सा जुटाया है? हमने ट्यूबवेल लगवाया हुआ है। अच्छा, हाँ, ट्यूबवेल से पानी। वो उस तरफ जो दिखाई दे रही है वो आपकी ट्यूबवेल है? दिखाई दे रही है, मेरी ट्यूबवेल है। हमने चंद्रनाथ पांडे से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के पश्चात उनके केले के खेत का पूरा भ्रमण किया। हमने वह जगह भी देखी, वो खेत भी देखा जहां उन्होंने पेड़ी की खेती की है, यानी केले की पेड़ी जो दूसरे वर्ष काटी जाती है उसको उन्होंने रखा है। हम आपको वहां भी ले चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि चंद्रनाथ पांडे उन्नतशील किसान के रूप में जिला प्रशासन की ओर से पुरस्कृत किए जा चुके हैं और उन्हें उन्नतशील किसान के रूप में जाना जाता है। इस इलाके के अनेक किसान उनका अनुसरण करते हैं। हम उनसे भी आपको अपने अगली बुलेटिन में, इसी संदर्भ में जो बुलेटिन है उसमें आपको उनसे मिलवाएंगे। उन्होंने किस प्रकार की खेती किया है, कैसे किया है, उनसे भी जानेंगे, समझेंगे, ये सब हम आपको दिखाएंगे। यहां आप ये जो देख पा रहे हैं, ये श्री चंद्रनाथ पांडे की केले की पेड़ी की खेती है, यानी एक साल उन्होंने पौध लगाया, उसकी फसल काट लिया और दूसरे बार अब यह स्वतः पौध इस केले से निकला है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, इसी प्रकार की पेड़ी जो है रखी जाती है। हमने उनसे तमाम सवाल किए, उन्होंने बताया कि दूसरे साल के बाद वे पेड़ी नहीं रखते हैं। और ये जो फल आप यहां देख पा रहे हैं, केले का फल, वे बताते हैं कि यह सबसे लो क्वालिटी का फल है और अब खेत में सिर्फ एक फल ही यह बचा हुआ है। आइए उनसे कुछ और सवाल करते हैं। ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ स्पेशली। ये जो ड्रिप इरिगेशन के लिए है, हॉर्टिकल्चर उद्यान विभाग से मुझे अनुदान पे मिला है। इसमें ऐसा करते हैं कि जब हम इसमें तरबूज लगाने वाले हैं, तरबूज के लिए जब बेड हम बनाएंगे, ये खाली जो खेत पड़ा हुआ है इसमें तरबूज लगाने वाले हैं, तो इसमें जब बेड लगाएंगे तो इसके जो है लिटरल जो है बिछा देंगे, पतली पाइप आती है इसे, और उसमें जगह जगह से छेद होते हैं। तो ड्रिप द्वारा हमारी सिंचाई जो है फ्लड इरिगेशन न लेकर के मैं ड्रिप इरिगेशन द्वारा, तो उससे जो है पानी कम लगेगा और खाद फर्टिगेशन जो करते हैं, खाद वगैरह देते हैं, उसी से जो है उसमें एक बेंचुरी आता लगा रहता है, उसके द्वारा हम इसको देंगे तो मुझे खाद की भी कम जरूरत पड़ेगी और पानी की भी कम जरूरत पड़ेगी और उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो इसके नीचे पाइप होगी? ये नीचे पाइप है, उसी पाइप से जो है लगा हुआ है। आपके ट्यूबवेल से पाइप कनेक्ट है। किसानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? किसानों को क्या संदेश हम ये देना चाह रहे हैं कि ये लोग जो आजकल महंगाई बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं, खेती में लगे, अच्छे ढंग से मेहनत करें, नई तकनीक का इस्तेमाल करें और बेहतर जो है उनका भविष्य होगा। उनको जो है भटकना नहीं पड़ेगा, नौकरी करने के लिए कहीं बाहर जाने के बजाय अपने खेत पे करें, उससे ज़्यादा बेहतर होगा। इस प्रकार की उन्नतशील कैसी खेती करने के लिए कहीं कुछ स्पेशल रूप से ट्रेनिंग लेने की जरूरत है या नहीं है? कोई ज़रूरत नहीं है। जो किसान लगे हुए हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अब की बार लगभग 2 लाख पौधे इस एरिया में लगे हुए हैं, जिसमें 1 लाख मेरे द्वारा जो है व्यवस्था कराई गई है। तो वो जो ले रहे हैं तो उनको यहीं से ट्रेनिंग ले रहे हैं,
इसी खेत ट्रेनिंग तो खेत पे ही होती है ना। खेत पे आएंगे, खेत पे देखेंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब क्या डालना है, तो यहीं से ट्रेनिंग हो जाएगी। अलग से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। वैसे सरकार जो है तमाम ट्रेनिंग कराती रहती है, वो अच्छा है, लेकिन एकदम सही ट्रेनिंग जो है खेत में पहुंच करके ही मिलती है। जब आप इसकी बुआई करते हैं तो मशीनी तकनीक अपनाते हैं या लेबर यूज करते हैं? लेबर यूज होते हैं। उसके बाद जुताई के लिए जो है पावर टिलर जो है वो उद्यान विभाग से मुझे अनुदान पे मिला हुआ है जी, तो उससे जुताई हो जाती है। मिट्टी चढ़ाने के लिए जो है उसी से हो जाता है। लेबर कम लगते हैं, लेकिन फिलहाल लेबर तो लगेंगे ही, कुछ ना कुछ तो लेबर लगेंगे ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने यहाँ देखा, पांडे जी से हमने लगभग उन सभी विषयों पर चर्चा की, सवालात किए, जिससे पांडे जी किस प्रकार उन्नत की खेती करते हैं यह आप जान सकें। आप भी यदि इस इलाके में रहते हैं या कहीं से भी आप हमारा ये खबर, हमारी ये बुलेटिन देख पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप पांडे जी का अनुसरण करें। नज़दीक हैं तो आप इनसे सीधे संपर्क करके अन्य जानकारी भी ले सकते हैं और इस प्रकार के उन्नतशील खेती आप भी करें, बेरोजगारी को दूर भगाएं। भगीरथ प्रयास न्यूज़ नेटवर्क के लिए देवरा गांव से मैं लव कुश तिवारी।